नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का दर्शन पूजन करने का विधान बताया गया है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अभी हम आ गए हैं माता कुष्मांडा के मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं माता का दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि माता यहाँ पे स्वयंभू रूप में विराजमान है और माता का जो मंदिर है काशी के दुर्गा कुंड में स्थित है। और इस मंदिर का सबसे विशेष बात यह है कि माता का यहाँ यंत्र की पूजा की जाती है। यानी कि जहाँ माता स्वयं प्रकट होती है वहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा ना करके यंत्र की पूजा की जाती है और माता यहाँ पे अनादिकाल से विराजमान है। कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माता यहीं पे विश्राम की थी, इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा है। और मंदिर का जो पट है श्रद्धालुओं के लिए सुबह से ही खोल दिया गया है, यानी मंगला आरती के बाद से जो श्रद्धालु हैं माता का दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। तो चलिए उनसे भी हम जानते हैं कि कितने सालों से आ रहे हैं और आज के दिन का विशेष महत्व क्या है। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। रंजना से। कहाँ से आई हैं? पांडेपुर, वाराणसी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, क्या करना चाहेंगे? जी, आज माता का कुष्मांडा माता का चौथा दिन है दर्शन के लिए, जो देशवासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। कितने सालों से आ रही हैं? ये तो मेरा यहाँ पे शादी हुई है तो मैं यहीं की निवासी बन गई हूँ। माता की कृपा है, बाबा भोले की असीम कृपा है कि मैं यहाँ की निवासी हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा जब माँ का आशीर्वाद मिलता है तब हम लेने चले आते हैं। माँ जब बुलाती है तब चले आते हैं। तो हर साल आती हैं? जी जी जी। मनोकामनाएं लेकर आती है। माता ने कितनी मनोकामना माता मेरी सारी मनोकामना माँ ही पूरा किया। आज जो कुछ भी हूँ मैं माँ के ही कृपा से हूँ। बाबा असीम कृपा ही है मेरे ऊपर। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रागनी सिंह है। कहाँ से आई हैं? यहीं कचहरी अर्दली बाजार से। कितने सालों से माता का दर्शन करने आ रही हैं? कम से कम 19 साल से। 19 साल से आ रही हैं। जी, कौन जी। सी मनोकामनाएं लेकर आई है और क्या माता से चाहती हैं? यही कि मुझे स्वस्थ रखे और आगे बढ़ाएं और जन कल्याण हो साथ में। अपना नाम बता दीजिए। विमला देवी है। कहाँ से आई हैं? छोटी पेरी से है। माता का दर्शन करने आई है, कैसा लग रहा है? दर्शन हो गया? बहुत अभी दर्शन तो हुआ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने सालों से आती हैं? अरे हम बता नहीं सकते कितनों साले से आ रहे हैं, तो माई जानती हैं। माता मनोकामनाएं पूरी की है? हाँ, बहुत पूरी की हैं। बहुत अच्छा। अपना नाम बता सुब्रत बनर्जी, मैं दिल्ली से आया हूँ दीजिए। पहली बार। आए और कैसा लग रहा है? कैसे बहुत पता अच्छा चला लग रहा है। इस मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे पता चला इस मंदिर के क्योंकि बारे में? मैं ढुकने से ही कितना ऐसा सब रूल रेगुलेशन में जा रहे हैं। दिल्ली से आया हूँ मैं, इसीलिए मैं देख रहा हूँ। पहली बार आया हूँ ना, पहली बार है। हो रहा है बनारस आने का? अच्छा है, बहुत सब कुछ अच्छा है, साफ सुथरा सब है। ऐसे बहुत सुविधा है। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। आज माता नवरात्र का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा का दर्शन का विधान है। आप माँ कुष्मांडा के मंदिर में विराजमान हैं, जो माता दुर्गा कुंड के नाम से यहाँ पे प्रचलित है। ये द्वापर की, इनका जो पुराणों में, भागवत पुराण में द्वापर में इनको देखा जाता है और द्वापर से इनका जो भी चीज़ आपको ज्ञान मिलेगा कि ये द्वापर से ही हैं। माँ जब चंड मुंड का वध करने के बाद यहाँ के आके विश्राम करने के बाद प्रचलित हुई। और यहाँ पे भारत में मात्र 3 ही मंदिर काशी के अंदर था। एक काशी विश्वनाथ, दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा माता दुर्गा। माँ को सौभाग्य की चीज़ें चढ़ाएंगे, माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। माँ का जो आप इस माँ कुष्मांडा पीठ में आप इस समय है, यहाँ पे बेसिकली माँ का यहाँ पे जो विग्रह है, माँ नवरात्र में माँ का चौथे दिन का मान है और कुष्मांडा देवी के नाम से माँ को यहाँ पे पूजा जाता है। माँ का जो रूप है वैसे 8 भुजाओं से अलंकृत है माँ, जिसमें सृष्टि का सृजन करती हैं
और सृष्टि का अपनी ऊर्जा से सृष्टि का संचार करती हैं। और मान्यता ये है कि माँ को अड़हुल का फूल और मालपुआ का भोग लगाया जाता है विशेषतः। और दर्शनार्थियों का सुबह से ही आज स्वर्णमयी अलंकार हुआ है माँ का पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया गया, मंगला हुई 3 बजे। उसके बाद से सुबह से भक्तों का दर्शन का लगा हुआ है और सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं, अपने परिवार की कामना की माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ निश्चय ही सबका मंगल करेंगे। मंदिर कितना प्राचीन है? हाँ, प्राचीनता की अगर बात की जाए तो इतिहास में पुराणों में वर्णन है कि भगवान राम के जो वंशज थे राजा सुदर्शन, उस भगवान राम से काफ़ी पहले हुए थे वो, और उन्होंने ही यहाँ पे उनका काशी में उस तत्कालीन जो काशी नरेश थे उनकी पुत्री से विवाह किया था उन्होंने। तो जब विवाह किया तो उसके बाद यहाँ पे उनके कुछ शत्रुओं ने उनको घेर लिया था। तो ये वन क्षेत्र था, वो निहत्ते थे। तो जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर उन्होंने देवी का यहाँ पे आवाहन किया, स्तुति की, और वो देवी के परम भक्त थे। तो देवी ने उनको इसी स्थान पे माँ ने उनको यहाँ पे दर्शन दिया और उनकी तरफ से उनके सारे शत्रुओं का विनाश किया और उनकी विजय सुनिश्चित करी। तो माँ यहाँ पे अपने भक्तों का हमें हर रूप में रक्षा करती हैं और उनके आरोग्य को सुनिश्चित करती हैं। कुंड भी है, उसके बारे में क्या? कुंड जैसे यहाँ पे शुरू से रहा है कि ऐसा ही कहते हैं कि जिस समय जब माँ ने संहार किया जो शत्रुओं का, तो ये जो जगह थी उसमें उन्होंने पूरा रक्त से इकट्ठा हो गया था। तो उस समय उसी ज़माने में इसको रक्तसून कहा जाता। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे जल हो गया और कुंड बन गया। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। मेरा नाम पुनीत जैन है। हम लोग अम्बाला शहर से आए हैं। इस बार महामाई ने हमें नवरात्रों में यहाँ आने का न्योता भेजा और हमने महामाई के दर्शन किए और हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। जय माता दी। हम सबको कहते हैं कि कभी कभी यहाँ पे जरूर आना। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है, हमें जैसे सुनने में आया। ऐसे ही मंदिर हमारे अम्बाला में भी है, अंबिका मंदिर, वो भी बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। जय माता दी। हम पहली बार ही आए हैं यहाँ पे और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे आके। हमें यहाँ से जब हम जैन धर्मशाला में ठहरे तो वहाँ हमने पेड़ी से पता किया कि यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि अब जब सबसे पहले तो शक्ति मंदिर जाइए, वहाँ पे महामाई के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। तो इसलिए हम सुबह सुबह अपना नहा धो के तैयार होकर सब सीधा यहीं पहुँचे हैं और जय महामाई का गुणगान किया, महामाई के दर्शन किए और अपने आप को धन्य महसूस किया। जय माता दी। माता का जो मंदिर है अनादिकाल से यहीं पे विराजमान है माता, और कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं उनके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। माता का दर्शन नवरात्रि के चौथे दिन किया जाता है और इस मंदिर में गुड़हल के फूल, मालपुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लेकर आते हैं क्योंकि माता को गुड़हल का फूल, नारियल, चुनरी, इसके साथ ही मालपुआ बेहद पसंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर का जो पट है मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु खींचे चले आते हैं, यानी विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। अभी हमने श्रद्धालुओं से ही बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आने की एक अलग ही अनुभूति हुई है क्योंकि यहाँ इस मंदिर में आने के बाद बहुत सुकून और शांति की अनुभूति होती है क्योंकि माता ये मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। माता कुष्मांडा यानी ब्रह्मांड की जो जननी कही जाती है माता, इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व बताया गया है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।